हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे। होप सो सब पढ़ रहे होंगे, अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे। सभी लोगों को जुड़ना है। सबसे पहले सभी लोगों को जुड़ना है। और कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। सभी लोग ज्वाइन करें। और सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि हम लोग जो करने वाले थे इंटरव्यू के लिए, अलग अलग तरीके से जो तैयारी करने वाले थे, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करी है कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करें। सबसे परफेक्ट जो तरीका है वो क्या है? क्योंकि ये स्टूडेंट एक्चुअली में ये सच है, मैं बार बार इसी चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ, बार बार इसी चीज़ को रिपीट भी कर रहा हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में जो भी मैं इंटरव्यू के लिए आपके लिए लेके आ रहा हूँ, हर एक लेक्चर, हर एक वीडियो, उसमें हर बार यही चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि आप जो है रिटन एग्ज़ाम को निकाल के आ चुके हैं, ये मान के चलो। और रिटन एग्ज़ाम आपने निकाला है, आपने पेपर दे चुके हैं, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं जो है सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ चुके हैं। अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं पैनल के आपसे क्वेश्चन क्या होंगे, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको 3 बात कही थी, बार बार यही बात आपको दोहरा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आपको कही है कि तैयारी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए स्पेशली इंटरव्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए यूकेपीएससी, जेई एज वेल एज एई। सबसे पहला जो हमारा प्रमुख काम होगा वो होगा डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग में होने वाले सभी टेस्टिंग। बार बार यही दोहरा रहा हूं क्या? सेकंड काम हमारा जो था, जैसे ही आप टेस्टिंग पढ़ लेते हो तो उसके बाद होता था हमारे पास आईएस कोड, ये, और उसके बाद यहीं से ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, यहाँ से भी और आपके सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें 100 क्वेश्चन सीरीज, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। 100 क्वेश्चन सीरीज मतलब कि 100 क्वेश्चन सीरीज मैं लेके आऊँगा, इनको आप टेंशन न ले। जो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ये 100 की जो सीरीज कराई जाएगी, अगर उतनी चीज़ भी आप याद कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे जगह पर होंगे। तो 100 प्रश्न आप करेंगे यहाँ पर, 100 प्रश्न की जो सीरीज होगी, ठीक है ना, क्वेश्चन सीरीज होगी, उसको भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ आपकी बातें हैं जो मैंने आपको पिछली कई क्लासों में कहते आ रहा हूं। यस और नॉट? अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं याद दिला दूं आपको, अगर हल्का सा याद हो आपको कुछ बातें पिछली क्लास में हमने जो करी थी आपसे, क्या करी थी सर आपने? हमने बात की थी सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। हमारे चैनल पर हमने पहला जो आपका एक वीडियो डाला था तैयारी के नाम पर। अभी तक तो क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे थे, कुछ क्वेश्चन मैं सीरीज करा रहा था आपको 50-50 करके, लेकिन पहला जो तैयारी के लिए वीडियो डाला वो मैंने टेस्टिंग से शुरू कर दिया है। और टेस्टिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट में से सबसे पहले जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है किससे? वो की जाती है डियर स्टूडेंट सीमेंट से। आप जानते हैं कि पिछला अगर आपने लेक्चर देखा है, पिछला अगर आपने वीडियो देखा है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है भाई कि सीमेंट पर फील्ड टेस्टिंग कैसे की जाती है। जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले जो हम टेस्टिंग शुरू करेंगे वो करेंगे सीमेंट से। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे सीमेंट से। सीमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फील्ड की टेस्टिंग। फील्ड में जो आप टेस्ट करें जब आपके पास लैब अवेलेबल ना हो, और दूसरा हम पढ़ते हैं लैब की टेस्टिंग जब आपके पास लैब अवेलेबल हो। इन दोनों बातों को आप पढ़ते हैं और दोनों बातों को आप सुनेंगे ध्यान से मेरी, ठीक है? चलिए फिर देर नहीं करते डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जानकारी लेते हैं आप फील्ड टेस्टिंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड टेस्टिंग की। क्या आपको याद है फील्ड टेस्टिंग कैसे किया था आपने? क्या आपको याद है फील्ड टेस्टिंग आपने कैसे किया था? बताओ जरा कुछ। यस स्टूडेंट, हमने बताया आपको, एक था फील्ड टेस्टिंग और एक था आपका लैब टेस्टिंग, ठीक है? फील्ड टेस्टिंग और लैब टेस्टिंग पर बिना देरी करते हुए हमने कहा कि टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में आपको सबसे पहले फील्ड टेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको फील्ड टेस्टिंग जो है बहुत अच्छे से समझना है, और ये भी आपको पता होगा अगर आपने लास्ट क्लास बहुत अच्छे से देखी है तो फील्ड टेस्टिंग को मैंने आपके दिमाग में बैठा दिया है।
फिर टेस्टिंग को आपके दिमाग में बिठा दिया। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी करने का मतलब है कि आप जो है हर एक चीज़ को, जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, हर एक बात को आप दिमाग में बैठा रहे हैं मेरे साथ साथ। फिर टेस्टिंग की एक एक बात क्या आपके दिमाग में बैठ चुकी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या फिर टेस्टिंग की जितनी भी बातें आपके पिछले लेक्चर में दिखाए, क्या एक एक चीज़ आपके दिमाग में है? अगर आपके पूछे फील्ड की टेस्टिंग के बारे में कोई भी पूछे पैनल वाला, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हो। यस और नो में जवाब करें, बिल्कुल दे सकते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे लैब टेस्ट की, और लैब टेस्ट से पहले फिर टेस्ट की एक थोड़ा सा आपको नज़र मरा देते हैं कि हाँ, फिर टेस्टिंग में कुछ ये 5 पॉइंट आपने पढ़े थे, जहाँ पर मैंने कहा था कि लम्प्स नहीं होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए, अगर आप बैग पे इंसर्ट करते हो हाथ तो ठंडा फील होना चाहिए। नेक्स्ट हमने कहा था कि अगर आप थिन पेस्ट जो है सीमेंट का अगर आप इस फील करें थोड़ा सा, तो वो स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा। दूसरा हमने कहा था कि अगर आप एक बकेट में, वाटर का बकेट है जिसमें अगर आप सीमेंट को डालें तो वो डायरेक्टली सिंक नहीं होना चाहिए, कुछ देर फ्लोट करना चाहिए, जिससे कि पता लगे कि वो हाइड्रेट हो रहा है, एनर्जी है उसमें। अगर रब करें 2 फिंगर्स के बीच में, वो स्मूथ फील होना चाहिए। ये भी आपको ये सारी बातें फिर टेस्टिंग के दौरान हमने पढ़ी हुई थी। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, आपके ये लम्प्स वगैरह मैंने आपको बताया था फिगर की मदद से भी कि ये तुम्हारे पास सीमेंट में लम्प्स हैं। ओके, आज हम बात करेंगे लैबोरेटरी टेस्ट। आज बात करते हैं लैबोरेटरी टेस्ट। लैबोरेटरी टेस्ट में देखते हैं आज कहाँ तक होता है। सबसे पहले जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है डियर स्टूडेंट फाइननेस टेस्ट। इसको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तो फाइननेस टेस्ट को एक एक चीज को मैं दिमाग में बिठाऊंगा आपको, हर एक चीज। डियर स्टूडेंट, मेरा कहना आपसे ये है कि जितना भी पैनल लोक सेवा आयोग आपको जितना भी समय दे रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं लिख देता हूं यहां पर, सिविल इंजीनियरिंग JEE and A, this is our telegram group. Join our telegram group. ज्वाइन करने से क्या होगा, हम आपको जितनी भी हमारे द्वारा प्रोग्राम हो रहा है, इंटरव्यू से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड, जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है, जितने भी सारा प्लानिंग हो रहा है, वो सब आपको इन्फॉर्म होता रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में। मैं क्या देख रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को, मैं हर एक बात को ध्यान से सुनना। मैं क्या देख रहा हूँ, आजकल बहुत सारे विद्यार्थी डरे हुए हैं। ठीक है, जिनके नंबर ठीक है 600 650 से ऊपर हैं, तो वो तो भाई निफिक्र हैं, बिल्कुल बेफिक्र हैं, वो आराम से अपना तैयारी कर रहे हैं बिना टेंशन के। लेकिन जिनके नंबर थोड़ा सा नीचे हैं, तो वो काफ़ी सारा मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में, मैं देखता हूँ रोज़। कल रात में भी जो है 11-12 बजे तक मैं देख रहा था, मैसेज आ रहा है कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या होने के चांसेस हैं, सर मेरे 500 कुछ इतने नंबर हैं, सर मेरे 490 हैं, या मेरे 400 इतने, या 500 कुछ हैं, सर मेरा होगा या नहीं होगा। यार अभी तक आप इतना बताओ, आपके हाथ में क्या है? अब हमेशा मैं यही बात कह रहा हूं कि आप जो है इधर उधर की बातें क्यों सुन रहे हो? एक का वीडियो देखा, दूसरे का वीडियो देखा, तीसरे चैनल पे गए, 5वें चैनल पे गए, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किसी का भी एनालिसिस गलत है, बस मैं इतना कह रहा हूं कि अपने एनालिसिस के बेस पर, अपने कट ऑफ के बेस पर, प्रीवियस ईयर के बेस पर, या अपने अनुभव के बेस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग चैनल्स पे अपने कट ऑफ रखी है। अब आप अलग अलग जगह पर देख रहे हो और भ्रमित हो जा रहे हैं, दिमाग भ्रमित हो जा रहा है, दिमाग इधर उधर हो जा रहा है, और आप परेशान हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। तो ऐसा कतई ना करें। इसके लिए एक ही मात्र उपाय है, मैंने आपको एक नोटिस जारी किया है, एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक कट ऑफ जारी किया है। और अगर आप उस कट ऑफ पर, वो बहुत लिस्ट कट ऑफ है, ये मैं जानता हूं, वो कट ऑफ बहुत लिस्ट है। लिस्ट का मतलब वो सबसे मिनिमम कट ऑफ है कि अगर सबसे लोवेस्ट अगर जाती है इस बार की मेरिट, तो वो रहेगी, वो मैंने आपको बताई है। मतलब कि मैंने आपको वो फालतू में इतना भयंकर जो है हाई लेवल की कट ऑफ नहीं बताई, मैंने लिस्ट पर बताया है कि अगर लिस्ट नीचे गिरती है मेरिट, तो आप यहां तक भी सेलेक्ट हो सकते हैं, यहां तक भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। शायद होप सो आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा है, देखना जरूर। तो उस वीडियो के अनुसार डियर स्टूडेंट आप तैयारी शुरू कर दो। मैंने कई लोगों को 450 के ऊपर भी कहा है, कई लोगों को 500 के ऊपर से भी कहा है, 550 के ऊपर भी कहा है, इवन आपको कई लोगों को 400 के ऊपर भी कहा है। तो ये मैंने कैटेगरीज वाइज कहा है, फीमेल, मेल या SC जनरल, इस तरह से कैटेगरीज वाइज भी कहा है। तो ये सब तमाम बातें मैंने इसलिए कही हैं क्योंकि आप घबरा जरूर रहे हैं बहुत। लेकिन ये स्टूडेंट अब देखो, अब आपके हाथ में कुछ है नहीं। मैंने कल भी एक बालक जो है, एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा था, सर
कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं कि मैं तैयारी करूं ना करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने एक ही बात उसको कही है और मैं आपको भी यही बात कहता हूं कि आपके हाथ में केवल एक चीज़ है। क्या? एक ही चीज़ है अब आपके हाथ में। रिटर्न हो गया, रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया। अब बताओ अब क्या कर सकते हो आप? अब लोकसेवा आयोग को बोल सकते हो क्या कि सर हमारी कॉपी लाओ जरा? अब बोल सकते हो क्या? बताओ, आप लोकसेवा आयोग को बोल सकते हो जरा हमारी कॉपी लाओ जरा, हम जरा और नंबर बढ़ा दें, हमको बहुत नॉलेज मिल गया आजकल। प्रदीप सर की क्लास देखे हमने, हमको बहुत नॉलेज मिल गया है, कुछ क्वेश्चन जो गलत किए थे हम जरा सही करना चाहते हैं। हमारे सर 550 आ रहे थे, हम थोड़ा 4-5 नंबर और आते हैं, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। ऐसा कतई नहीं हो सकता है। आपके हाथ में बस है एक मात्र है, वो है इंटरव्यू। वो मात्र है इंटरव्यू। वो क्या है? इंटरव्यू है कि नहीं? आपके हाथ में केवल क्या है? केवल का केवल इंटरव्यू है। मतलब कि अभी तक आपने जितना भी तैयारी करा, आपने कम करा तो कम नंबर आया, और जिन्होंने ज्यादा ही कम मेहनत करी होगी वो तो भाई सोच ही नहीं रहा होगा इंटरव्यू की। ये बात तो सच है। जिन्होंने मेहनत करी नहीं होगा वो इंटरव्यू के लिए सोच ही नहीं रहा होगा, ये बात सच है। लेकिन जिन्होंने हल्की मेहनत करी होगी या ज्यादा मेहनत करी होगी या मॉडरेट मेहनत करी होगी, मतलब मेहनत जिन्होंने करी है, वो सच है, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए सोच रहा है। जिनके 400 के ऊपर नंबर हैं, 450 के ऊपर नंबर है किसी भी कैटेगरी में, वो जरूर इंटरव्यू के बारे में एक बार जरूर सोच रहा होगा कि कहीं मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी करूं या ना करूं। तो मैंने वो गाइडलाइन तैयार करी है कि हाँ, इसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी की स्टार्ट कर दो। अब क्या है? अब क्या है? अब आपके हाथ में केवल इंटरव्यू है, आपके नंबर, आपके पास केवल 100 नंबर है। आपने जो रिटर्न में करना था कर दिया, रिटर्न में जो करना था कर दिया आपने। ठीक है, आपने अच्छा किया बुरा किया, आपके नंबर कम है ज्यादा व्हाटएवर, लेकिन हाँ आप इतना सच है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आपके हाथ में अभी 100 नंबर है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपके हाथ में 100 मार्क्स है। अभी आपके हाथ में 100 मार्क्स हैं। आप छोड़ो यार, आप इधर छोड़ो, रिटर्न छोड़ो, आप कट ऑफ रिटर्न का छोड़ो, यहां पर जो है रिटर्न एग्जाम का छोड़ो, ये जितना भी था आपका व्हाटएवर, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आपके हाथ में 100 मार्क्स हैं डियर स्टूडेंट, 100 मार्क्स हैं। आप गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं? आप सही दिशा में जाओ ना। गलत दिशा में आप कैसे जा रहे हैं? गलत दिशा में सोच रहे हैं कि सर हमने तो गलती कर दी, सिविल इंजीनियरिंग ले ली, हमने गलती कर दी कि पेपर में थोड़ा और पढ़ लेते। गलत दिशा में मत जाओ। आपके पास सही सकारात्मक तरीके से सोचिएगा, पॉजिटिव वे में सोचेगा। जब आप सकारात्मक दिशा में सोचेंगे तो आप जो है हो सकता है सेलेक्ट हो जाएं। कैसे सर, कैसे जरा बताओ? क्योंकि डियर स्टूडेंट यहीं पर अगर आप मोरल डाउन कर दोगे, इरिटेट होना शुरू हो जाओगे कि सर हमारे कम नंबर है, हम जो है अगले किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर देते, छोड़ देते हैं इंटरव्यू। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप इस पर जाओ, इस पर जाओ। डियर स्टूडेंट टारगेट ये रखो कि आप 70 से 80, पहले तो ज्यादा, लेकिन 70 के प्लस, 70 प्लस आप जो है क्वेश्चन करने का, 70 प्लस जो है लाने का कोशिश करो। मतलब कि पैनल के द्वारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना छूटे सिविल इंजीनियरिंग का जो कि आपको ना आए। बिल्कुल जो आपका इंटरव्यू जाए बिल्कुल पॉजिटिव आपके माहौल के साथ पूरा संपन्न हो। और पॉजिटिव माहौल के साथ तभी संपन्न होगा जब आपको सिविल इंजीनियरिंग की भर भर के नॉलेज होगी। और भर भर के नॉलेज के लिए एकमात्र एक उपाय है, सबसे पहले तो भैया आप पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कितने भी नंबर आ रहा है, क्या भी नंबर आ रहा है, अगर आपको एक हिंट मिल गई है मेरे उस वीडियो लेक्चर को देख के कि हाँ मुझे करना चाहिए, ठीक है, तो आप एक पॉजिटिव जो है सकारात्मक पॉजिटिव माहौल बनाओ दिमाग में। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने का मतलब है, दूसरा लाइन, पहला मतलब है पॉजिटिव सोचो। बिल्कुल पॉजिटिव सोचने का मतलब हो गया, मेरा हो चुका है, ऐसा सोचो। मेरा होना है, और होना कैसा है कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है फुल, 70 मार्क्स को पलाना है। अरे यार श्री कृष्ण भगवान जी ने भी यही कहा था अर्जुन को, जब अर्जुन डर रहा था ना कि मैं कैसे कैसे लड़ूं, श्री कृष्ण भगवान जी ने भी यही कहा था, कन्हैया जी ने भी यही कहा था कि जो है अर्जुन क्योंकि डर रहा था, क्योंकि अर्जुन के खुद अपने भाई थे वो जिनसे लड़ रहा था। तो ऑब्वियसली होता है, जो अच्छा इंसान होता है, दिल से अच्छा इंसान होता है, उसके अंदर आती है ये बात। अर्जुन भी अच्छे थे, पांडव सब लोग अच्छे थे, है ना। इनके दिमाग मारा था ये तो हमारे खास भाई हैं ये तो हमारे खास भाई, इनको कैसे जो है तीर मारेंगे, कैसे जो है तलवार उठाएंगे। ऐसा नहीं था कि पांडव जो है, कौरव जो थे ज्यादा थे संख्या, लेकिन बलशाली भी थे दुर्योधन जैसे। लेकिन इनकी हार का कारण एक ही था, ओवर कॉन्फिडेंस है और पांडव की जीत का कारण क्या था? सर श्री कृष्ण भगवान उनके सिराने पे थे इसलिए जीत गए
बेटा सच्चाई, निष्ठा, धैर्य, ईमानदारी, यही चीज थी पांडवों के साथ और यही चीज आपको भी रखना है। सकारात्मक ऊर्जा, और सकारात्मक ऊर्जा का निवान बार बार कौन कर रहे थे? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है डियर स्टूडेंट कि जब तक आप सकारात्मक रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तब तक आप ये समझो कि आप जो हैं सफल होंगे। और यही चीज जो है वहां पर भी थी। ये मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर ना यहां से न सही, यहां से तो समझ पाओ मेरी बात को, इसलिए मैं इन एग्जाम्पल की मदद से आप रामायण सबने देखी है, महाभारत सबने देखा है, तो महाभारत और रामायण से सीखने को यही तो मिलता है हमको, यही तो पॉजिटिविटी मिलती है। और यहीं से मैंने महाभारत का एक किस्सा सुना दिया आपको कृष्ण भगवान जी का। जब अर्जुन डरता है, अर्जुन जब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है कि कैसे उठाऊं श्री कृष्ण जी, कैसे उठाऊं मैं तलवार, कैसे हथियार उठाऊं अपने भाइयों पर ही। उन्होंने कहा नहीं, आप अब कर्म करते चलो कर्म करते चलो, आप फल की अपेक्षा मत करो, जो होगा जैसा होगा आपका कर्म अभी ये कहता है कि आप लगे रहो और आप करो, आप कर्म करते रहो, आप पीछे मत हो। तो इसलिए ये पॉजिटिव एनर्जी जो बार बार दे रहे थे श्री कृष्ण भगवान दे रहे थे, जिस वजह से वो अपने हथियार को बिल्कुल बांधे रखे और लड़ते रहे, और परिणाम स्वरूप आपके सामने। तो यही आपको भी करना है, सबसे पहले पॉजिटिव रहना है भाई। क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान है कि सर हम तैयारी करें ना करें। यार ये करना है आपको, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहो सबसे पहले कि होना है और होगा। और आपके पास, आपके हाथ में बस ये 100 नंबर है अभी। आप ये देख लो, अगर आप 500 पर हैं, अगर आप 500 पर हैं तो आपके कम से कम 70-80 है, 80 नंबर और आ जाते हैं, 70 से 80 मान लेते हैं ओबीसी में है, इसलिए तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट मिल जाएगा। जब यही नहीं लाओगे अच्छे नंबर तो कहां से होगा? आपके हाथ में बस अब है तो 100 नंबर है, आप फुल तैयारी 100% अपने एफिशिएंसी के साथ तैयारी ये करो कि मुझे अब इंटरव्यू में बेस्ट एंड बेस्ट करना है। वार में जाए जो हो जाए, बात की बात है, कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर, हमें कोई मतलब नहीं है सर, जब जो हो जाए, जब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें सिविल इंजीनियरिंग का फुल नॉलेज गेन करना है, जितना भी लोक सेवा टाइम पीरियड दे रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोक सेवा आयोग के द्वारा जितना भी टाइम पीरियड दे रहा है आपको दिया जा रहा है, ये इसलिए ही दिया जा रहा है कि आपको नॉलेज गेन करना है फुल एंड फाइनल। तो करो ना, यही आप सोचते। नॉलेज गेन कहां था? कई लोग सोच रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं रोऊं धोऊं, क्यों भाई? आप करो, तैयारी करो फटाफट से। अरे तैयारी, मैंने पहले भी कहा है कि तैयारी आपकी कभी भी वेस्ट नहीं होती है। आप किसी भी दिशा में तैयारी करते हैं या सिविल इंजीनियरिंग को सीख रहे हैं, ऑब्वियसली टेस्टिंग आप सीख रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखोगे, आईएएस कोड को पढ़ोगे, तो ये गलत है क्या? ये गलत है क्या? ये तो आपके अग्रिम एग्जाम भी अगर आप देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां पर भी हेल्प करेगा। तो बस एकमात्र मेरा ये कहना है कि तुमने आप मेरा समय ले लिया, यहां मुझे टेस्टिंग पढ़ाना था, एकमात्र कहना यह है, फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं कि डियर स्टूडेंट पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करो इंटरव्यू की, ठीक है? पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करो, साथ ही साथ ये सोचो कि मेरे हाथ में बस अब इंटरव्यू है, इंटरव्यू के मैंने फुल एंड फाड़ के आ जाएंगे, पूरा इंटरव्यू बढ़िया से पैनल को दिखा के आ जाएंगे पूरा सिविल इंजीनियरिंग। बस ये सोचो अभी, बस इतना सोचो। इसके अलावा मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे डिपार्टमेंट मिलेगा, मैं इन होगा आउट होगा, कुछ नहीं सोचना है। ओनली ऑन वन पॉइंट, ओनली ऑन वन पॉइंट इन योर माइंड, ओनली ऑन वन पॉइंट इन योर माइंड। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज दैट ओनली ऑन प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, ओनली ऑन प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, ओनली ऑन प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। केवल आपका माइंड में होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, बस खत्म। अब इतना देखो समय लगा लिया ना आपने, इसलिए क्योंकि मैंने इसलिए दिया समय क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है? आप परेशान मत होना, ठीक है? वादा करो, सब लोग कमेंट करो सर हम परेशान नहीं होंगे, आपने कहा है तो हम फुल तैयारी करेंगे। अब होगा ना होगा वो बात की बात है, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? ठीक है? उपदेश कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? चलिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें सर आपने बात तो सही कही है, हमारे हाथ में जो है उस पर तैयारी करते हैं। चलिए, फाइनल टेस्ट ये स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे। हमने लैब टेस्ट को स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमें ये 5 के 7 टेस्ट जो है दिमाग में जरूर रखना है, क्योंकि पैनल का सबसे पहला यही क्वेश्चन होगा कि मुझे बताएगा, आपने सीमेंट पढ़ा होगा, सीमेंट की डेंसिटी पढ़ी होगी, सीमेंट का वॉल्यूम पढ़ा होगा, ये सब तमाम चीजें आपने सीमेंट में पढ़ी होंगी। मुझे बताइए कि सीमेंट में लैब टेस्ट बताओ। लैब टेस्ट आपने याद कर लिया है, पढ़ लिया है। आप मुझे बताइए कि सीमेंट में आपने फील्ड टेस्ट आपने पढ़ लिया, सीमेंट में बताओ लैब की टेस्टिंग आप कितने टाइप से करते हैं। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले फाइननेस टेस्ट, फिर करते हैं सर कंसिस्टेंसी टेस्ट, फिर करते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, फिर करते हैं सर साउंडनेस टेस्ट, फिर करते हैं सर स्ट्रेंथ टेस्ट, फिर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, फिर करते हैं सर हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट।
और इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट भी आपको दिमाग में होने चाहिए, जैसे कि फाइनेंस के लिए क्या क्या अपरेटस होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल के लिए क्या अपरेटस होता है, साउंडनेस के लिए क्या अपरेटस होता है। जैसे आपने सुना होगा फाइनेंस के लिए आपका सीप मेथड, एयर परमेबिलिटी टेस्ट, वैगनर मेथड, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। कंसिस्टेंसी टेस्ट आपका जो है विकार्ट अपरेटस से, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम आपका विकार्ट अपरेटस से, साउंडनेस आपका लिचैट लेयर अपरेटस से, सब दिखाऊंगा अभी आगे। स्ट्रेंथ के लिए आपका सीटीएम मशीन यूज कर सकते हैं आप, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। आप बताएंगे आप उस मशीन को स्पेसिफिक ग्रेविटी सर सीमेंट कब निकालते हैं, 3.15 है। हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ, अलग अलग बुगीज कंपाउंड का अलग अलग होता है। ये सब बातें जो है याद होनी चाहिए, इसको सीखो ना यार, अभी सीखने का समय है। फालतू का वहां दिमाग जो है अलग अलग दिशाओं में लगा रहे हैं। पॉजिटिव दिशा में लगाओ, सकारात्मक दिशा में लगाओ, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी क्या कहती है। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट कर रहा हूं फाइनेंस टेस्ट। फाइनेंस टेस्ट क्या है? एक्चुअली में हम सीमेंट की फाइनेंस चेक करते हैं, महीनता को चेक करते हैं। महीनता का मतलब है कितना महीन है, क्योंकि सीमेंट का मतलब जितना ज्यादा सीमेंट पतला होगा, मतलब कि फाइन होगा, उतनी ज्यादा उसकी फाइननेस ज्यादा होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं केवल आज फाइनेंस टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, बस सुनते रहेगा। इट इज मेजर द साइज ऑफ द ग्रेन इन द सीमेंट। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ग्रेन का साइज का मतलब है जितना छोटा साइज होगा उतना ही हमको चाहिए। फाइनल सीमेंट हैज द क्विकर एक्शन विद द वाटर एंड अर्ली गेन द स्ट्रेंथ। डियर स्टूडेंट, फाइनल सीमेंट का एक और उपाय है और एक और फायदा है, जितना ज्यादा फाइन सीमेंट होता है वो ज्यादा रैपिडली जो है रिएक्शन करता है और स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करता है। दूसरी बात, फाइनेंस कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। अब यहां से तुम्हारी टॉपिक शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा फाइनेंस टेस्ट आप करते हैं, क्या क्या मेथड आप अप्लाई करते हैं। कई लोगों ने बस एक ही मेथड सुना होता है, बस सीप मेथड, बस इसको रट लेंगे और खत्म कर देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, आज का एग्जामिनेशन या आज का इंटरव्यू पैनल आपसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि आप हर एक मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, ये एक्सपेक्टेशन है। और इस एक्सपेक्टेशन पर आप जो है खरे उतर रहे हैं। तो आपने जो है तीनों के तीनों मेथड जो है बहुत ध्यान से सुने हैं, जिसमें कि पहला मेथड हो गया सीप मेथड, दूसरा मेथड हो गया वैगनर मेथड और तीसरा मेथड हो गया एयर परमेबिलिटी मेथड। तो डियर स्टूडेंट, एक से काम नहीं चलेगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने लैब टेस्ट साथ के साथ नाम रख दिया याद, 7 स्टेप आपने याद रख लिए, साथ के साथ मेथड। उसके बाद शुरुआत करी फाइनेंस टेस्ट से, और फाइनेंस निकालने के लिए सीमेंट की महीनता को, फाइनेंस को चेक करने का 3 तरीके से मेथड है। पहला मेथड हो गया सीप मेथड, दूसरा हो गया एयर एंड ब्लेंड परमेबिलिटी टेस्ट और तीसरा हो गया आपका वैगनर टेस्ट। तीनों को समझाऊंगा, टेंशन ना लें, तीनों को आपके दिमाग में बिठाऊं। अभी तक फुल टेस्ट आपके दिमाग में नहीं बैठा था क्या? बैठा था ना? यहां पर भी आपको हर एक टेस्ट को आपके दिमाग में बिठाऊंगा। चलिए शुरू कर देते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहला शुरुआत आपका फाइनेंस टेस्ट का, सबसे पहला शुरुआत फाइनेंस टेस्ट का डियर स्टूडेंट, सीप मेथड। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर समझाऊं, ये कुछ नहीं है, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर दिखाऊं आपको, तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता ही देता हूं कि सीप मेथड में हम करते क्या हैं। सीप मेथड में हम करते क्या है, मोटे मोटे तौर पर आपको समझा देता हूं। देखिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट, मैं आपको बोर्ड में समझा देता हूं सीप मेथड को, मोटे मोटे तौर पर सीप मेथड आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये सबके दिमाग में वैसे तो रहता ही है, लेकिन हो सकता है कि भूल गए हों। सीप मेथड डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से, ठीक है। सीप मेथड हम करते क्या है डियर स्टूडेंट, एक सीप होती है ऐसी, सीप का मतलब होता है ऐसा। वैसे तो सब करा सभी ने होगा, ये लैब में तो किया होगा कभी अपने जमाने में, नहीं किया। ये है डियर स्टूडेंट 90 माइक्रोन की सीप, 90 माइक्रोन का सीप, इसको बोलते हैं 90 माइक्रोन। समझ रहे हो आप? 90 माइक्रोन का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते हैं। 90 माइक्रोन का सीप का मतलब है कि जिसको पोर्स हैं, इसके पोर्स अगर टॉप व्यू देखा जाए, इसका टॉप व्यू देखा जाए, तो ये टॉप व्यू जो होगा कुछ ऐसा होगा। इसके टॉप व्यू जो होंगे, इसमें जो होंगे एक्चुअली में ये रेक्टेंगल या स्क्वायरल होंगे, खासकर स्क्वायरल होते हैं ये जो बॉक्स होंगे, छोटे छोटे बॉक्स, बिल्कुल स्क्वायरल दिखेंगे भी नहीं आपको, बिल्कुल बहुत पतले होंगे, पतले बॉक्स होंगे ऐसे स्क्वायरल, ऐसे टॉप व्यू देखेंगे इस छन्नी का। अरे आपने आटे वाली छन्नी तो देखी होगी, नहीं अपने घर में नहीं देखी? नहीं सर, हमने नहीं देखी, हम रोटी खाते ही नहीं सर, हम जो चावल खाते हैं चावल खाते हैं, कभी तो खाया होगा चावल खाते हैं सर। हाँ सर, अभी तो इतना मोटा हो चुका है। अरे भैया, रोटी जिससे आप खाते नहीं है, रोटी से पहले आप आटे को छानते हैं, आटे को जो छाना जाता है, ऐसा ही सेम प्रोसीडिंग सीमेंट को भी छाना जा रहा है 1 माइक्रोन की सीप से, 90 माइक्रोन की सीप से। और आप भली बात ही जानते हैं कि अगर हम 1 माइक्रोन की बात करें
तो ये आपका कितना होता है जी, 10⁻³ mm होता है क्या? नहीं समझे ना? मेरा कहने का मतलब है कि 1 mm का लगभग 1000वां हिस्सा होता है जी, 1000 माइक्रोन होता है। 1 mm में आपके 1000 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन 1.10,000 mm होता है, समझे? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सर 1 सेंटीमीटर जो होता है, आपने स्केल देखा होगा, ये बेसिक बातें जो है ना, ये चीजें आपसे पूछी जाए। जैसे स्केल जो हो, स्केल कितने का होगा? 30 सेंटीमीटर का होगा। देखो स्केल है, ये देखो 30 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का है। यहां से देखो 30 सेंटीमीटर, इधर से इधर, दूसरी तरफ देखो तो आपके 12 इंच का होगा, 12 इंच का होगा। तो आप ये भी जानते हैं कि सर 1 फीट 1 सेंटीमीटर जो होता है लगभग आपके 10 mm के होता है। 1 सेंटीमीटर में जब 30 सेंटीमीटर आप देखेंगे तो यहां पर जैसे देखें ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके अंदर 10 खाने होंगे ऐसे। तो ये तुम्हारा जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, इसमें तुम्हारे 10 mm होंगे, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा क्या होता है? 10 mm का होता है 1 सेंटीमीटर। और ये भी जानते हैं कि लगभग 1 फीट जो होता है, वैसे तो 3.2 समथिंग लेते हैं, लेकिन 30 सेंटीमीटर आप लेके चलो, 30 सेंटीमीटर करीब। और 1 फीट में ही 12 इंच भी होता है। ये बेसिक चीजें हैं, चलो हटा दो इस चीज को, ये आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, 90 माइक्रोन के सीब से प्रोसेसिंग को समझो। मैं सब लिखा हूं आपके लिए, लिखने पे हम भरोसा नहीं करते, हम दिमाग में बैठाने पर भरोसा करते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। हमने क्या कहा आपसे कि आप क्या करेंगे, इस 90 माइक्रोन की सीब लेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, 100 ग्राम का, मैं सारी प्रोसेसिंग को समझा रहा हूं आपको, बस समझते जाओ मेरी एक बात को, हर एक बात को। 100 ग्राम आप सीमेंट लेंगे, स्टैंडर्ड है, 100 ग्राम आप सीमेंट लेंगे, ले लिया, बैग से निकाला 100 ग्राम सीमेंट, ले लिया। 100 ग्राम सीमेंट को आपने क्या किया, 100 ग्राम सीमेंट को आपने क्या किया, इस 100 ग्राम सीमेंट को आपने क्या किया, इस छन्नी में ले गए। ये जो है छन्नी, इसमें ले गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना? स्टेप बाय स्टेप समझो। 100 ग्राम सीमेंट को, जो सीमेंट आपने बैग से निकाला, जिस पर आप फाइनेंस टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको आप इस छन्नी पर ले गए। सीब है, इसका नाम है सीब, 90 माइक्रोन सीब ले गए। इसको आपने शीप किया। मान लेते हैं कि ये तुम्हारे पास ऐसा है, मान लेते हैं, एक मिनट, ये है सीब, सपोज दैट ये सीब है, इसमें आपने सीमेंट डाला, इसको आप सीप करने बैठ गए, ऐसे ऐसे सीप करने बैठ गए। ले, ये क्या कर रहे हैं सर, सीप ऐसे है, ये क्या कर रहे हैं सर, ये हो गया आपका सीप कर रहे हैं आप। कितने टाइम के लिए? सीप एट 15 मिनट, 15 मिनट तक के लिए इसको सीप करते जा रहे हैं। जैसे आपने आटे को छाना होगा यार, कभी तो रोटी बनाए होंगे जीवन में, या कभी तो देखा होगा किसी रोटी बनाते हुए। तो 15 मिनट तक, लगभग 15 मिनट तक इसको 100 ग्राम सीमेंट को इस सीब में, क्योंकि पोर्स जो है पतले हैं, काफी पतले हैं, 90 माइक्रोन बहुत कम होता है, काफी कम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 माइक्रोन 1 mm का 1000वां हिस्सा है माइक्रोन। इसलिए आपने क्या किया, इसको 15 मिनट तक ऐसे सीप करते रहे, ऐसा आप क्या करते रहे, इसको मूवमेंट करते रहे हाथ से, ठीक है ना? ये सब ये तुम्हारा मशीन की मदद से कुछ नहीं हो रहा है अभी, ये सब मैनुअली हो रहा है, सब मैनुअली हो रहा है। कर दिया स्टूडेंट। 15 मिनट के बाद आप क्या देखोगे, 15 मिनट के बाद आप क्या देखोगे, दो चीजें देखेंगे। 15 मिनट के बाद दो चीजें देखोगे। मान लेते हैं 15 मिनट के बाद आप क्या देखोगे, ध्यान से देखना। यहां पर ये बेस है, सपोज दैट ये तुम्हारे पास ये है सरफेस है, ये है सरफेस, ग्राउंड सरफेस है सपोज दैट। तो आप क्या देखोगे, ये जो सीमेंट है, कुछ तो यहां पर रेजिड्यू रहेगा, कुछ सीमेंट यहां पर रहेगा और कुछ सीमेंट आपके यहां पर आ जाएगा। डियर विद्यार्थियों, दो चीजें यहां पर हो रही हैं। एक जो ये सीमेंट यहां पर बचा है, ये वाला, इस सीमेंट को बोलते हैं आप रेजिड्यू, इसको बोलते हैं रेजिड्यू, अवशेष, इसको हिंदी में बोला जाता है अवशेष। एक सीमेंट जब आप भाई इस छन्नी से, आप देखिए जैसे आटा वाला एग्जांपल ले लो, छन्नी से जब आप इसको सीप करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, तो आपका कुछ पार्ट इस सीप पर बचेगा और कुछ पार्ट आपका नीचे प्लेट में जो आपने रखा है उसमें आपका आएगा। मुझे एक चीज बता, ये तो आपका कॉमन सेंस है डी, ये तो यहां पर कॉमन सेंस है जी। आप साफ साफ तब देख रहे हैं कि अगर आपका, सुनो जरा ध्यान से, रेजिड्यू ज्यादा बच रहा है, इतना तो आपको क्लियर पता लग रहा है कि अगर रेजिड्यू ज्यादा बच रहा है, अगर ये रेजिड्यू ज्यादा है, अगर ये रेजिड्यू ज्यादा है, तो साफ साफ तौर पर आप देख रहे हैं, अगर ये रेजिड्यू ज्यादा है तो आप साफ साफ तौर पर देख रहे हैं कि सर हाँ ये सच है कि सर अगर रेजिड्यू ज्यादा है तो आपका सीमेंट जो है, सीमेंट की फाइननेस कम है या ज्यादा है, यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोला जाएगा 90 माइक्रोन शिप के आप मूवमेंट कर रहे थे, वहां पर 15 मिनट के बाद आप देखते हैं कि अगर रेजिड्यू ज्यादा होता है
अगर रेजिड्यू की बहुत ज्यादा व्यस्तता है, यहां पर अवशेष ज्यादा बचता है, इसका मतलब क्या है, ये छना ही नहीं गया है, ये आटा, ये जो सीमेंट था, आटा नहीं सॉरी, ये जो सीमेंट था मोटा था, इसकी फाइनेंस क्या हो गई, कम हो गई क्या, इसकी फाइनेंस क्या हो गई, कम हो गई क्या। इसी के उल्टा अगर हम बोलते हैं कि रेजिड्यू, ये जो बचा है रेजिड्यू, क्योंकि रेजिड्यू की टर्म्स में ही हम आंसर करते हैं, अगर रेजिड्यू कम है मतलब कि यहां पर बहुत कम बचता है, क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी बचता है, इसका मतलब ये बहुत पतला सीमेंट था क्या, मतलब बहुत पतला सीमेंट था क्या, मतलब बहुत फाइन था, बहुत फाइन प्रोडक्ट निकाला आपने। क्योंकि डियर स्टूडेंट फाइन प्रोडक्ट आप इसलिए चेक करें क्योंकि जितना ज्यादा सीमेंट फाइन होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, वो जल्दी से सेट हो जाएगा, और इसका उपयोग, और साथ ही साथ रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ हो जाती है। इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं, इसका उपयोग हमारे दो जगह पर है। एक जगह पर सुनिएगा ध्यान से, हर एक बात को मैं कोरिलेट कराऊंगा। एक बात हमारी होगी क्विक सेटिंग सीमेंट, एक हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट, और दूसरा हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। दोनों बातें आपने सुनाई होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। आप जानते हैं कि इन दोनों की ही हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये एक आपके स्पेशल कैटेगरी के सीमेंट हैं। जनरली तो आप बनाते हैं ओपीसी, जनरली तो आप बनाते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जनरली आप क्या करते हैं, बनाते हैं ओपीसी, जनरली तो आप यही बनाते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लेकिन क्विक सेटिंग सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हमको बहुत ज्यादा जरूरत रहता है। कैसे सर, इसका जो जरूरत रहता है हमें रहता है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन या नियर अबाउट द वाटर बॉडी, ठीक है ना। और इसका जो हमारा रैपिड वर्क कहां पर चाहिए, हम बोल सकते हैं कि जैसे रिपेयरिंग ऑफ रोड, रोड पैचिंग या रोड रिपेयरिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज का। कैसे समझे आप डियर स्टूडेंट, हमें एक ऐसा सीमेंट भी चाहिए जो जल्दी से जल्दी सेट हो, क्योंकि अगर आप अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई फाउंडेशन, आप पाइल फाउंडेशन बना रहे हैं, किसी ब्रिज की फाउंडेशन बना रहे हैं, नीचे वो पानी के कांटेक्ट में रहेगा, पानी को कुछ देर तक डाइवर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसा सीमेंट हम वहां पर यूज करेंगे कम से कम जो जल्दी से सेट हो जाए। नहीं तो अगर सेट नहीं हो रहा है तो वो पानी में बह जाएगा, अगर वो जल्दी से सेट नहीं हो रहा तो पानी में बह जाएगा। तो हमें ऐसा सीमेंट चाहिए जो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए। और आप जानते हैं कि इनिशियली सेटिंग टाइम ओपीसी का जहां 30 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम जहां ओपीसी का 10 घंटे है, वहीं पर क्विक सेटिंग टाइम में आप जानते होंगे इसका इनिशियल सेटिंग टाइम केवल 5 मिनट है। क्या ये 5 मिनट के अंदर सेट हो जाएगा इनिशियली, और इसी का फाइनल सेटिंग टाइम की अगर हम बात करें एफएसटी, ये केवल 30 मिनट है। क्या 30 मिनट के अंदर फाइनली सेट हो जाता है क्या। ये बात आपको कहां से मिली है, ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने जिप्सम को कम किया होगा, क्योंकि जिप्सम को बढ़ाने से सेटिंग टाइम बढ़ती है। जिप्सम को कम किया होगा, कुछ एक्सीलेटरों का यूज किया होगा, या हो सकता है आपने जो ग्राइंड किया होगा सीमेंट को बॉल मिल में, याद होगा आपको बॉल मिल में जिसमें सीमेंट को पीसा जाता था, वो जो लास्ट में क्लिंकर बचते थे, ढेले, वेट प्रोसेस ड्राई प्रोसेस याद आ रहा है, तो वो जो क्लिंकर है उस बॉल मिल में और ज्यादा बारीक पीसे गए होंगे, और बारीक पीसने के साथ उसमें क्विक सेटिंग का एक्शन आया होगा, साथ ही साथ उसमें रैपिड हार्डनिंग अर्ली स्ट्रेंथ का एक्शन भी आया होगा। इसलिए हमें फाइननेस बहुत जरूरी है सीमेंट के अंदर, इसलिए हमारे डियर स्टूडेंट फाइननेस सीमेंट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इस सीमेंट से कई सारी चीजें जो है निकालनी है। इस सीमेंट से हमें कई तरह की चीजें निकालनी है, जैसे कि हमें रैपिडिटी ऑफ हार्डनिंग चाहिए। जैसे रोड टूट गया, सपोज दैट ब्रिज टूट गया, रोड टूट गया है, रोड को, क्योंकि आपको पता है कि रोज का इसमें 2000-3000 व्हीकल, 4000 व्हीकल जो है रोज ट्रैफिक डेंसिटी इसमें रहती है, ट्रैफिक वॉल्यूम रहता है। तो हमें क्या चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम इस रोड को रिपेयर कर पाए, तो हमें ऐसा सीमेंट वहां पर चाहिए कम से कम हमारा हार्डन्ड सरफेस हो जाए, सरफेस हार्डन हो जाए, कम से कम व्हीकल मूवमेंट कर लेगा, तो हमें रैपिडली हार्डनिंग सीमेंट वहां पर जरूरत पड़ती है। क्या सर नॉट समझ पा रहे हो चीजों को, क्लियर समझ पा रहे हो। तो हमें एक चीज का तो पता लग ही गया कि सर हार्डनेस कितनी जरूरी चीज थी सर हमारे लिए। ये तो हमें पता लग गया कि रेजिड्यू अगर इस सीब में कम है, सॉरी ज्यादा है, इसका मतलब सीमेंट की फाइनेंस कम, और अगर हम बोलते हैं कि रेजिड्यू सर बहुत कम है, तो इसका मतलब सीमेंट की फाइनेंस, सीमेंट फाइनेंस जो है काफी ज्यादा है। सीमेंट फाइनेंस हम चाहते क्या है, हम हमेशा चाहते क्या है, हम हमेशा ये चाहेंगे कि सीमेंट की फाइनेंस ज्यादा हो, सीमेंट की फाइनेंस ज्यादा हो। अब आते हैं डियर स्टूडेंट आगे, सीब मेथड। अब कुछ बातें आपकी जो लिखी हुई हैं इनको ध्यान से सुनना होगा, ये आपके लिए स्पेशल मैंने लिखी है। प्रोसेसिंग मैंने समझा दी, एक मोटे मोटे तौर पर क्या होता है परफॉर्म करना सिखा दिया,
सीव लाओगे, उसमें सीमेंट डालोगे 100 ग्राम, 15 मिनट तक सीव करोगे, देखोगे उसमें रेजिड्यू चेक करोगे, रेजिड्यू चेक करोगे। अब अलग अलग सीमेंट के लिए रेजिड्यू अलग अलग होता है, उस बात पर आ रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले सीव मेथड के अंदर यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, सीव मेथड के अंदर एक आपको बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये है कि डियर स्टूडेंट यहां पर 100 ग्राम आपको सीमेंट लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, इट मेजर द ग्रेन साइज, पहले चीज ग्रेन साइज को मेजर करेगा। दूसरी चीज यहां पर 100 ग्राम का सीमेंट ले लिया, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपसे पूछा जा सकता है कितना ग्राम लेते हैं वहां पर। दूसरी बात, सीव जो यूज करेंगे आप 90 माइक्रोन की करेंगे, माइक्रोन का आप ऐसे म्यू लिख सकते हैं। और इसका जो IS सीव नंबर है, ये तुम्हारा जो है सीव नंबर है, इसको ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूज मत करना, ये तो है सीव नंबर, ये है सीव नंबर। उस सीव का जो नंबर होता है 90 माइक्रोन की जो सीव का नंबर होता है 9 होता है, और ये तुम्हारा साइज है, ये साइज है, ध्यान रखिएगा 90 माइक्रोन की सीव साइज होता है और ये नंबर होता है उसका। अब परसेंटेज हम निकालते हैं, परसेंटेज यूनिट जो होती है उसकी परसेंटेज में होती है, ये बात ध्यान रखना। जो सीव मेथड से हम जो यूनिट निकालेंगे वो परसेंटेज में निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड 269, इसका कोड थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना, 269 है, 269 इसका कोड है। परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द सीविंग अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट थ्रू ISC मेथड, IS नंबर शुड नॉट बी एक्सीड। देख क्या बोला है, ये वाली लाइन है इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन को समझ लिया स्टूडेंट, यहीं पर आपका पूरा सीव मेथड, खासकर आपकी 90 माइक्रोन जो सीव मेथड है वो पूरा परफॉर्म हो जाता है इस लाइन के साथ। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड the percentage of the residue left after the sieving a good Portland cement, एक अच्छा OPC through IS sieve number 9, IS sieve number 9, this is the sieve number 9, 90 micron sieve, should not exceed the 10%, should not be exceed the 10%। क्या बोला सर, हमने ये कहा है डियर स्टूडेंट, मान लेते हैं कि 100 ग्राम, ऑब्वियसली 100 ग्राम आपने क्या लिया, सीमेंट लिया था। इस 100 ग्राम में से सुनिएगा, अभी हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या है, यहां पर यूनिट को मैं मेंशन कर देते हैं। यूनिट जो होगा ये परसेंटेज होगी, हम यूनिट हम परसेंटेज में करेंगे, हम ग्राम किलोग्राम कुछ नहीं कहते हैं, बस परसेंटेज के बेस पर यूनिट लिखते हैं। देखो कैसे, हमने कहा इस 100 ग्राम सीमेंट जब आपने डाला, इसमें से कुछ जब आपने सीव किया 15 मिनट तक, कितने मिनट तक, देखो इसको अंडरलाइन कर दो, 15 मिनट तक इसको सीविंग करते गए, आपने क्या देखा कि कुछ रेजिड्यू बचा होगा, ये रेजिड्यू है, कुछ आपका नीचे अवशेष आ गया होगा प्लेट में, ग्राउंड इसमें। तो ये जो रेजिड्यू है, अगर ये रेजिड्यू इस पूरे सैंपल का, पूरे 100 ग्राम का अगर 10% से ज्यादा नहीं होता है, मतलब कि केवल 10% के नीचे है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10, देन मतलब 10% से नीचे है, मतलब ये अच्छा सीमेंट है, ये आपका अच्छा सीमेंट आ गया। मतलब कि 100 ग्राम का 10% कितना होता है भाई, 100 ग्राम का 10% मतलब, एग्जाम्पल के लिए समझो, ये तो केवल मैंने अभी बात की है 100 ग्राम का 10% सर, अरे 10 ही ग्राम तो होगा। तो हम कहेंगे अगर यहां पर जो रेजिड्यू बचा है वो 10 ग्राम से नीचे अगर बचा है, 10 ग्राम भी बचा इवन, तो हम कहेंगे कि ये सीमेंट अच्छा सीमेंट है, ये बहुत अच्छा फाइन सीमेंट है। और ओपीसी के लिए जो लिमिट होती है रिफाइनेस वैल्यू की, वो 10% ही होती है, भले हम उसको परसेंट में लिखते हैं, वो तो मैंने एग्जांपल के लिए कहा ग्राम में। तो आपको यही तो बात की थी डियर स्टूडेंट, कि यहां पर बोला जाए, अगर आप कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू, इस बात को पढ़ेगा, इस लाइन को पढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को पढ़ेगा ध्यान से, परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू, अरे यार कहां गया, परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू, इस लाइन को पढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर सीविंग द गुड पोर्टलैंड सीमेंट थ्रू IS सीव नंबर 9 जो आप कर रहे हैं, शुड नॉट बी एक्सीड 10%। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप स्पेशली ओपीसी की बात करते हैं, ओपीसी की बात करते हैं, तो आप फाइनेंस वैल्यू तब सेटिस्फाई करोगे, सीमेंट की फाइनेंस तब अच्छे कहोगे, तब आप जो कहोगे कि अच्छा सीमेंट कहोगे, अगर आपका ये जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर 10% से नीचे है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जितना आपका फाइनेंस, यहां पर देखो, जितना रेजिड्यू कम उतना सीमेंट की फाइनेंस ज्यादा। तो हम ये बात यहां पर इंश्योर कर लेते हैं कि कहीं ये जो रेजिड्यू है 10% से ज्यादा तो नहीं है। हां, अगर 10% से ज्यादा है तो ये सही नहीं है, इंश्योर कर देना है। क्या आपका ये परसेंटेज जो आया, रेजिड्यू परसेंट जो बचा हुआ है ऊपर, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%, तो आपका सीमेंट की फाइनेंस बढ़िया है ओपीसी के लिए। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर कुछ बातें लिखी हैं कोड की, समझ गए। IS कोड नंबर शुड नॉट बी एक्सीड 10%, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10% से ज्यादा है उसमें बहुत सारा जो है मिक्सर रहा होगा, क्ले इंप्योरिटी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से वो मोटा रहा होगा, वो आपका छन ही नहीं पाया है, उसी पर अटक गया है ना, मोटा आटा, मोटा सीमेंट। ओके, अब देखिएगा सीव आपको किस तरह से ये दिखती हैं। जैसे कि यहां पर आपने सीमेंट लिया होगा, यहां पर आपने इसका वेट किया होगा, वेइंग मशीन है,
यहाँ पर 90 माइक्रोन की जो सीब है कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर इस पर ये जो जाली है वो ऐसा रहेगी, तो कितना पतली है, कितनी पतली है। ऐसे होते हैं इसमें पोर्स होते हैं, स्क्वायरल पोर्स होते हैं इसमें, मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसे स्क्वायरल पोर्स होते हैं इसमें। जिन लोगों ने परफॉर्म किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया तो मैं पूरा फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ऐसे पोर्स होते हैं इसमें सर। तो सीब आपकी जो है ये है, यहां पर 90 माइक्रोन की ये सीब होती है। इसका नंबर, और नंबर भी याद कर लो, इसका 9 नंबर है। इसका नंबर जो आया सीब नंबर जो है 9 होता है, 9, उसका ध्यान रखना। सीब शेकिंग मशीन, कई जगह पर आप सीब शेकिंग मशीन भी यूज करते हैं, खैर यहां पर तो नहीं करेंगे, वैसे आप मैनुअली करते हैं इस काम को, ठीक है ना, मैनुअली किया जाता है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड जो है वैगनार मेथड, इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताओ यहां तक सब समझ गए हो क्या? यहां तक मुझे बताओ सब लोग साथ हैं या नहीं है? यस और नो में जवाब करो, यस और नो में जवाब करो। सब लोग साथ हैं? चलिए, अगर साथ हैं आप लोग तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट। यहां तक सब साथ हैं, सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को, किसी तरह कोई दुविधा नहीं है सर? अब देखो इधर थोड़ा सा डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि जब हम बात करते हैं ओपीसी और जब हम बात करते हैं पीपीसी और जब बात करते हैं आरएचसी, तीनों के लिए लिमिटेशन अलग अलग है, ठीक है ना। तीनों के लिए लिमिटेशन जो है लिमिट अलग है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं परसेंट ऑफ रेजिड्यू, ये तो आपको पता ही, परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन इन केस ऑफ द ओपीसी। ओपीसी के लिए आपको पता होना चाहिए, पीपीसी के लिए आपको पता होना चाहिए, आरएससी के लिए आपको पता होना चाहिए। पीपीसी का मैंने बता दिया कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। पीपीसी का मतलब है और ज्यादा महीन इसको करना है, तो ये तुम्हारा एक नॉर्मल सीमेंट होता है, जनरल सीमेंट होता है। जैसे ही आप पीपीसी की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, पीपीसी के लिए थोड़ा सा आपको फाइनेंस और बढ़ानी पड़ती है। तो फाइनेंस बढ़ाने का मतलब है कि अब आपका रेजिड्यू बहुत कम बचना चाहिए, मतलब और महीन करना पड़ेगा आपको, बॉल मिल में ले जाने के उसको और ग्राइंड करना पड़ेगा। तो ये केवल 5% होता है इसमें। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मैंने कहा था ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब रैपिडली हार्ड हो रहा है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस ज्यादा बढ़ाई होगी। एक स्टेप ये भी रहा होगा, उसमें और भी चीजें भी होंगी, आपने जिप्सम भी घटाया होगा या आपने और एक्सीलेटर भी यूज किया होगा, लेकिन एक स्टेप ये भी रहा होगा कि आपने ग्राइंड भी ज्यादा किया होगा। ग्राइंड करने से जितना महीन होता है सीमेंट उतना वो रैपिडली रिएक्ट करता है और रैपिडली हार्ड होता है, अर्ली स्ट्रेंथ कर देता है, दे देता है। तो ये भी आपका 5% रेजिड्यू होगा और ग्राइंड किया होगा बॉल मिल में, तो इसका जो रेजिड्यू बचना चाहिए 5%। ये तीनों लिमिट आपको याद रखना है। ओपीसी जनरल के लिए आपका 10%, पीपीसी के लिए पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। ये कुछ बातें हैं डियर स्टूडेंट, होप सो आपको समझ आ गई होंगी। क्या बातें बताई हैं आपको याद रखना है यहां पर कि 90 माइक्रोन की सीप 15 मिनट तक उसको सीविंग करना है, 9 उसका साइज है और आपको 10% रेजिड्यू से ज्यादा नहीं बचना चाहिए ओपीसी में, 5% और 5% दोनों के लिए आरएससी और आपका पीपीसी। ये सब बातें आपकी जो है कंप्लीटली आपको समझ आएंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा वैगनर मेथड का और वैगनर बाद के आपको परमेबिलिटी मेथड का। वहां पर इस फिगर को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये आपका परमेबिलिटी मेथड है, एआर परमेबिलिटी टेस्ट। मुझे लगता है कि आज तक किसी ने भी मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 80 से 85 स्टूडेंट जो भी होंगे, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं, ये सच है, 85% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक परफॉर्म करना नहीं सीखा होगा वैगनर मेथड को और एयर परमेबिलिटी मेथड को। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है और मैंने वादा किया एक एक टेस्ट को आपके दिमाग में बिठा दूंगा। इसलिए अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ये है डियर स्टूडेंट एयर परमेबिलिटी टेस्ट। आराम से यहां पर प्रेशर गेज लगा होता है, उसी की मदद से हम वहां पर पता लगा पाते हैं कि सीमेंट कैसा है, क्या है। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कंप्लीटली आपके समझ आ जाएगा। यहां पर कुछ बातें और भी करेंगे, इससे एयर परमेबिलिटी टेस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं। वैगनर मेथड भी आपके समझ में आ जाएगा। जैसे ही तुम्हारा ये 3 मेथड कंप्लीट हो जाते हैं आपके फाइनेंस टेस्ट के, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। ये देखिएगा, ये मैंने लिखा भी था आपके लिए, ओपीसी के लिए रेजिड्यू 10%, पीपीसी के लिए 5, आरएचसी के लिए 5, ये लिखा भी था। उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक सस्पेंस एरिया भी बताऊंगा। देन हम मूव करेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट पर, जहां पर हम बिकाट अपरेटस की बात करेंगे। ये देखो, बिकाट अपरेटस कुछ ऐसा दिखता है, देखो बिकाट अपरेटस ऐसा कुछ दिखता है, इसकी पूरी फील दिलाऊंगा मैं आपको। तो अंततः डियर स्टूडेंट, आपको मैं एक चीज बता दूं, जो लोग घबराए हुए हैं, घबराओ मत आप, अभी आपको टाइम काफी रहता है, इंटरव्यू के लिए काफी टाइम दे रहा है लोग साहब, उसका फुल फायदा उठाओ, इसका फुल एंड फाइनल फायदा उठाओ। कहने का मेरा मतलब है बिल्कुल नेगेटिव ऊर्जा के साथ मत पढ़ो,
अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ पढ़ो। ये सोचो कि हमारे पास एक ही मात्र उपाय है सिलेक्शन लेने का, कि वो है इंटरव्यू। आपके नंबर जितने भी हैं, जो भी हैं, वो मैंने सब कट ऑफ वाली वीडियो में बता रखा है कि किस लिमिट तक आपको पढ़ाई करनी है। ये सच भी है, जो आप बहुत नीचे होगा नंबरों में, रिटर्न के नंबरों में, वो सोच भी नहीं रहा होगा इंटरव्यू के बारे में। जिनके थोड़ा बहुत ठीक होंगे वही सोच रहा होगा कि क्या पता यार इंटरव्यू में सही हो जाए तो क्या पता कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट मिल जाए। तो उन्हीं स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आप नेगेटिव एनर्जी के साथ, नकारात्मक सोच के साथ मत आगे बढ़ो, आप पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ो। मैंने पहले ही शुरू करने से पहले इतनी बड़ा उपदेश आपको दिया है, इतनी बड़ी कहानी सुनाई है। इतनी बड़ी कहानी नहीं सुनाता तो अब तक ये टेस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहा है कि सर क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक में अगर सच में अगर मुझे हल्का सा भी अगर आप कहीं से मेरी बात को अगर मानना चाहते हैं और मानना चाह रहे हैं तो मेरी बात मानो। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू के लिए लग जाओ, दिन रात लग जाओ, बस उस इंटरव्यू के लिए लग जाओ दिन रात, उसके लिए मेहनत करो। ये सारी बातें तमाम जो मैंने चीज़ें कही कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ो। आपका फुल एंड फाइनल फायदा ही है। एक बार स्टेप तो उठाओ, अपने आप से कहो तो कि हाँ मैं करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में एक ही चीज़ है, इंटरव्यू। सर ने कहा है मैं उसको फुल एंड फाइनल पूरा करके देखूं। रिटर्न में भी तो पढ़ाई करिए ना आपने यही सोच के पढ़ा था ना कि हाँ हमारा हो जाएगा। हो सकता है कुछ कारण कम आ गए नंबर, तैयारी करो। अब आपके हाथ में इंटरव्यू है, बस पढ़ो, दिन रात पढ़ो, और लास्ट में जब आएगा रिजल्ट तो वो तब की तब है। फल की अपेक्षा ना करो, यही कहा था श्री कृष्ण भगवान जी ने, है ना। चलिए, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर आज के सभा को यहीं पर अंत करते हैं। और साथ ही साथ जितना भी विद्यार्थी नया जुड़ रहा है, आप सभी लोगों को कहने की कोई जरूरत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और साथ ही साथ जितना भी विद्यार्थी नया जुड़ रहा है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे जितना भी क्लास प्रोग्रामिंग हो रहा है आप देख रहे होंगे, मेरा थ्योरी क्लास लगभग 2 चल रही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये इंटरव्यू में भी आपको मदद करेगा। हाई इंजीनियरिंग इतना डीप पर पढ़ा रहा हूँ, इतनी आपको एक एक चीज फिगर के साथ, रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको मदद करेगा इंटरव्यू में। एसएससी जेईई के क्वेश्चन करा रहा हूं, ये भी आपको इंटरव्यू में मदद करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज आपकी इंटरव्यू में मदद न करने वाली। सिविल इंजीनियरिंग की हर एक स्टेप जो हमारे द्वारा हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग हमारे चैनल में जो स्टेप हो रहे हैं वो सब स्टेप आपके इंटरव्यू में मदद करेंगे। बस ध्यान रखो कि आप पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक है। होप सो ये सब बातें आप समझ गए होंगे जितनी भी मैंने कही है, क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सभा में, और नेक्स्ट सभा में आपको और टेस्टिंग को और आगे बढ़ाते चलूँगा। सीमेंट के टेस्ट जब तक नहीं हो जाते फिर मैं ब्रिक पे जाऊँगा, और ब्रिक के बाद कंक्रीट और तुम्हारे सॉइल के टेस्टिंग, वो सब तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा। उसके बाद प्लेट लोड टेस्ट, बियरिंग टेस्ट, उसके बाद सर्विंग में भी कई सारे तुम्हारे स्टेशन होते हैं, जैसे कि आप कंपास सर्वे करते हैं, थ्योरोलाइट, प्लेन टेबल सर्वे, ये सब तमाम चीज़ें जितनी होंगी मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर क्लियर है चीज़ें। तो आज की सभा को यहीं पर करते हैं डियर स्टूडेंट, और साथ ही साथ अंत करने से पहले मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।